हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करने की पूरी कोशिश करते हो, स्माइल करते हो, फ्रेंडली बातें करते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ 1-2 मिनट में ही बोर हो जाता है? या कभी ऐसा हुआ है कि आप इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रहे हो पर सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा? अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें, आपको पसंद करें और हर कन्वर्सेशन आपके लिए ईजी और फन बन जाए, तो आज मैं आपको 3 सिंपल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। एंड्रयू कार्नेगी जब छोटे थे तो उन्होंने एक मदर खरगोश पाला था। स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन जब वो मदर खरगोश के बेबी खरगोश हुए तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी उनकी देखभाल करने में। तो वो नेबर्स के बच्चों के पास गए और बोले कि अगर तुम सब मेरी हेल्प करोगे तो इन खरगोश का नाम तुम्हारे नाम पर रखूँगा। ये सुनकर सभी खुशी खुशी राज़ी हो गए। एंड्रयू कार्नेगी ने इस प्रिंसिपल का यूज़ अपने बिजनेस में भी किया, जिससे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए। एक बार कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन दोनों एक बिजनेस डील के लिए काफ़ी बैटल कर रहे थे प्राइसिंग को लेकर, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा था। तो कार्नेगी ने क्या किया कि वो दोनों जब एक होटल में किसी मीटिंग को लेकर मिले तो कार्नेगी ने पुलमैन से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, आपको नहीं लगता कि हम दोनों बेवकूफ़ किए जा रहे हैं इस डील को लेकर? इस पर पुलमैन कहते हैं, क्या मतलब है आपका? तो कार्नेगी कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। इस पर पुलमैन कुछ देर उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, तो फिर इस कंपनी का हम नाम क्या रखेंगे? तो इस पर कार्नेगी कहते हैं, ऑफकोर्स द पुलमैन पैलेस कार कंपनी। इससे पुलमैन का फेस बिल्कुल खिल उठा और दोनों ने मिलकर इंडस्ट्रियल इतिहास लिखा। कहते हैं एंड्रयू कार्नेगी का लीडरशिप का एक सीक्रेट ये भी था कि वो लोगों के नाम को याद रखते थे और जब वो किसी से मिलते तो उन्हें उनके नाम से ही ग्रीट करते। तो लेसन ये है दोस्तों कि हर एक को अपना नाम सबसे प्यारा साउंड होता है। तो आपको भी चाहिए कि आप किसी से मिलो तो कोशिश करो उसका नाम याद रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम उससे मिलो तो उसका नाम से ही बात करो। ये चीज़ सामने वाले को अच्छा फील कराएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, जो कि है बी अ गुड लिसनर। लेसन नंबर 2, एक बार क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का एक ऐसे कस्टमर के साथ फेस करना पड़ा जो कि काफ़ी गुस्सैल था। उसके रिप्रेजेंटेटिव को काफ़ी भला बुरा कहा था। उसे मालूम चला था कि कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि वो आदमी उसे खारिज करते हुए फॉल्स बताया था। इवन उस टेलीफोन कंपनी पर केस तक कर दिया था और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कराया था कंपनी के अगेंस्ट, जिससे कंपनी वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। लास्ट में उन्होंने अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल रिप्रेजेंटेटिव को उनसे मिलने के लिए भेजा। जब वो रिप्रेजेंटेटिव ने उस कस्टमर से मिला तो वो काफ़ी निंदा कर रहा था, भला बुरा कह रहा था कंपनी के बारे में। लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, इसने शांति से उसकी बातों को सुना पूरे सिंपैथी के साथ। इस रिप्रेजेंटेटिव ने उस कस्टमर के कुल 4 बार इंटरव्यू किए और उसके चौथे इंटरव्यू से पहले तक उस आदमी का चार्टर मेंबर बन चुका था उस ऑर्गेनाइजेशन का। ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। जो कस्टमर इतना भला बुरा बोल रहा था उसकी कंपनी के बारे में केस तक कर दी थी, अब उस रिप्रेजेंटेटिव को अपना मेंबर बना लिया था। बट क्वेश्चन था कैसे और क्यों? तो जवाब है, इस रिप्रेजेंटेटिव ने उसे अपनी पूरी सिंपैथी से उसकी बातें सुनी। ऐसा उस आदमी के साथ किसी रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं किया था। यहाँ तक कि इस रिप्रेजेंटेटिव ने तो अपना पॉइंट तक नहीं रखा था तीसरे इंटरव्यू तक, और चौथे इंटरव्यू में इस आदमी ने खुशी खुशी वो बिल भी पेड किए और केस भी वापस ले लिया। एक्चुअली में वो आदमी खुद को एक योद्धा समझ रहा था जो लोगों के हक के लिए लड़ रहा था, बट एक्चुअली में वो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहता था, जो कि इस रिप्रेजेंटेटिव ने पेशेंटली पूरी सिंपैथी के साथ उनकी बातों को सुनकर पूरी की। तो यहाँ लेसन ये है कि दोस्तों, आपको भी चाहिए कि जब आप किसी से बातें करो तो सिर्फ काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे से सुनो उसकी बातों को और समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। इससे आपकी बॉन्डिंग सामने वाले से अच्छी होगी, जिससे आप उसके अच्छे दोस्त बन सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, जो कि है लेसन नंबर 3, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। एक बार की बात है, मैं लाइन में लगा था पैसे डिपॉजिट करने के लिए। लाइन काफ़ी लंबी थी और जो बैंक एम्प्लॉय था वो काफ़ी मोनोटनस फील कर रहा था। अब ऑब्वियसली अगर कोई सेम काम रोज़ रिपीटली करे तो बोर तो हो ही जाता है। तो मैंने क्या किया, बुक की सीखी हुई लेसन को अप्लाई करने का ट्राई किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने उसके तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, वाह सर,
काश मेरे भी बाल आपकी तरह होते। तो ये एम्प्लॉय मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, नहीं अब तो ये पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ स्टिल काफ़ी अच्छे हैं, और हमें थोड़ी देर तक और बात की, फिर मैं चला गया। तो पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप किसी की अच्छी क्वालिटी को देखो तो आप ज़रूर उससे कम्प्लीमेंट करो, लेकिन हाँ वो जेन्युइनली होनी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी आसानी से फ्लैटरी को पकड़ लेते हैं। तो ये थे बस 3 लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।